माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात करो जी, क्या क्या काम किए, बात करो जी, क्या क्या किए, बात करो जी, क्या क्या काम किया। मेरे साथ रेखा गुप्ता जी मौजूद हैं, अमित नागपाल जी मौजूद हैं और अभी अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम हैं यहाँ पर आए थे और एक बच्चे की मौत हो गई है, बल्कि मौत क्या है कि हत्या हो गई है, उसको लेकर वहाँ पर अपनी सहानुभूति लेकर आए थे। लेकिन उसको लेकर इलाके के लोग भी और साथ में रेखा गुप्ता जी हैं, नागपाल जी हैं, इन्होंने भी जो अपना आक्रोश दिखाया, जो समस्याओं को रखने का काम किया है, उसको लेकर जो एक माहौल खराब करने का काम यहाँ पर नजर आया। रेखा जी, सवाल ये है कि आपके आदमी शवों पर राजनीति बंद करो, इसको लेकर आप किस तरह का जो है विरोध करने का काम कर रहे हैं? 10 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, क्या एक बार भी इस झुग्गी में वो आए? क्या कभी किसी का हाल चाल पूछा? कभी किसी सुविधा को देखा? आज महिलाएं कैसे खुले में शौच जाती हैं, कैसे खुले में नहाती हैं, कैसे यहाँ के बच्चे बिना स्कूल के, बिना पढ़ाई के रह रहे हैं। आज जो माहौल झुग्गियों का है उसका जिम्मेदार केजरीवाल है, पर तब तक नहीं है। आज एक व्यक्ति मर गया, एक बच्चा मर गया, तो उसके शव पे राजनीति करने आए हो? ये राजनीति जीते जी नहीं हुई, ये जीते जी यहाँ पे किसी ने आके झांक के नहीं देखा, ना केजरीवाल ना वंदना कुमारी। तब कहाँ गए थे जब ये लोग कह रहे थे कि हमें सुविधाएं दो, हमें राशन दो, हमें स्कूल दो, हमें नौकरी दो? नहीं आए। आज व्यक्ति मर गया तो ये आए हैं। ये शवों की राजनीति बंद करो, ये शवों की राजनीति हम चलने नहीं देंगे। मेरा सवाल ये है कि इस इलाके के अंदर पिछले 2 से 3 महीने करीब 5 ऐसे मर्डर हुए हैं, लेकिन आज ही आए क्योंकि चुनाव का वक्त नजदीक है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये चुनाव पे जागते हैं, चुनाव पे आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी बार दिखाई देती है वंदना कुमारी? आती है क्या? आती है क्या वंदना कुमारी? कभी केजरीवाल आया? इससे पहले आया? कभी वंदना कुमारी नहीं आती, कभी केजरीवाल नहीं आता। ये झुग्गी वाले कैसे जी रहे हैं, इनसे पूछो। कोई शौचालय नहीं, कोई स्नान घर नहीं, लोग बेचारे दारू के नशे में, उनको एक के साथ एक फ्री उपलब्ध करवाने वाला केजरीवाल ही तो था। ये जो मर्डर हो रहे हैं, ये इसका कारण केजरीवाल है, जिसने पूरी दिल्ली का माहौल बिगाड़ दिया। और ऐसा व्यक्ति जो शवों पे राजनीति करेगा, उसका हम विरोध करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब तक मौजूद थे तो आप लोगों ने जो आक्रोश किया उसको लेकर इलाके की विधायक वंदना कुमारी ने शांति से सुना और बर्दाश्त किया, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने एक ललकार मारी और चिंगारा कि आप जो भी विरोध करने वाले लोग हैं अब मेरे सामने आओ। इसका क्या मतलब समझते हैं और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वंदना कुमारी ने इस झुग्गियों के अंदर अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर 4 मर्डर हुआ है, ये चौथा मर्डर था। इन 3 मर्डर्स के अंदर हम लोग ही खड़े हुए थे, वो नहीं आई थी। इस झुग्गी के अंदर कितनी बार वंदना कुमारी आती है, ये झुग्गी के मेरे साथी हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए आप, किसी से भी। आती है जी वंदना कुमारी क्या? नहीं आती हम नहीं कहेंगे जी, सारे ये झुग्गी वाले बताएंगे कि नहीं आती है। वंदना कुमारी, मैं रेगुलर जाता हूँ, पूछता हूँ, टॉयलेट नालियाँ साफ कराता हूँ। कभी क्या ये नाला PWD का, जिसके ऊपर खड़े होकर केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, इस नाले को जरा एक पत्थर उठा के देख लेते कितनी सिल्ट इसके अंदर जमा है। आज तक ये नाले साफ नहीं हुए। हम बार बार इन नालों के लिए, सफाई के लिए कंप्लेंट करते हैं, ये पानी पीछे झुग्गियों में बैक मारता है। इन सब की चिंता नहीं है। आपको लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या मिलेगा कि झुग्गी के अंदर अगर मर्डर हुआ तो उस बच्चे, जो जिस लड़के ने किया, उसके ऊपर विदिन आवर के अंदर कंप्लेंट के कार्रवाई हो गई। उसके बाद जब सुबह हम लोग आए, सुबह आने के बाद 15 मिनट के अंदर पुलिस ने जो इन 2 बच्चों पे आरोप लगाया, उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया? कि ताकि असलियत बाहर आए और जिसने भी उनके साथ उस बच्चे का मर्डर किया है, पूरे तरीके से उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसकी रिपोर्ट की जा रही है। आज सिर्फ राजनीति करने के लिए आपका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जब ये घटना हुई है तब से लेकर अब तक, चाहे मुकदमा दर्ज कराने को लेकर हो, परिवार के पास पहुँचने को लेकर हो, या किसी भी तब तक कोई भी आप पार्टी का कोई भी नुमाइंदा परिवार से नहीं मिला। उस पूरे दौड़ में आपने जो भी मदद करी है, लेकिन आज जब उनका आना है तो कहीं ना कहीं आपको नापसंद गुजरता है। देखिए, हम परिवार के साथ खड़े हैं, हम झुग्गियों के साथ खड़े हैं, आज नहीं हमेशा से खड़े हैं। झुग्गियों के साथ हमारे खड़े होने के बावजूद सिर्फ आके यहाँ पे राजनीति करना, सिर्फ दिखाना
कि हम राजनीति कर रहे हैं और हम लोग जो है झुग्गी वालों का बहुत बड़ा भला चाहते हैं। इस प्रकार की बात करना, भला चाहते हो तो भला करके भी तो दिखाओ। आप ये चाहते हो कि आपके हाथ में सरकार है, आप बिजली के बिल इतने बड़े बड़े झुग्गी वालों के आ रहे हैं, भाई सबका बिल आता है नहीं आता? इन झुग्गी वालों के सबके बिल आते हैं। क्या इनके बिलों की, पानी का भी जिन लोगों के घर के अंदर किसी ने 1-2 लोगों ने मीटर लगवा लिया, उनके भी पानी के बिल भी आ रहे हैं। लेना चाहूँगा, आखिरी सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में विधायक वंदना ने करीबन करोड़ों रुपए, 20 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया है। क्या आप उसको मान रहे हैं कि वो कहीं नजर आता है? देखिए, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। 161 काम, अभी वंदना कुमारी ने एक मीटिंग करी, उसमें 161 काम गिनाए कि मैंने 161 काम किए। हम अभी तक वो ढूंढ रहे हैं कि 161 काम है कहाँ। अभी उसका आपके द्वारा ही, हम सब लोगों के आपके द्वारा खुलासा करेंगे एक एक ब्लॉक में कि कहाँ पे उन्होंने वो 161 जो है काम किए, जहाँ पे उन्होंने अपना पैसा विकास का 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अगर 20 करोड़ रुपया इनके यहाँ कार्यक्रमों पे लगा देते, टॉयलेट ही साफ करा देते, एक टॉयलेट के ऊपर खर्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 लाख रुपए का आता है। अगर ये टॉयलेट सारे ठीक करा देते तो 7 लाख के अंदर इनकी जनता का कितना भला हो जाता, कभी ये नहीं सोची।